आर्य महिला पीजी कॉलेज वाराणसी के राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई ए और डी द्वारा आयोजित 7 दिवसीय शिविर का 2 फरवरी को तीसरा दिन था। यूनिट ए का आयोजन दुर्गापुर मलिन बस्ती और यूनिट डी का आयोजन बनकटी हनुमान मंदिर बेलूपुर वाराणसी में किया गया। यूनिट ए का विषय था हेल्थ एंड फिटनेस और यूनिट डी का विषय था मेंटल हेल्थ फिटनेस प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत आर्य महिला पीजी कॉलेज की योग प्रशिक्षिका गीता द्वारा स्वयं सेविकाओं के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका विषय था कि शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को वर्तमान समय में हम कैसे बनाए रखेंगे। इसके लिए स्वयं सेविकाओं को उन्होंने प्रशिक्षित किया। भोजन के उपरांत सत्र के द्वितीय चरण में यूनिट ए की स्वयं सेविकाओं ने जंक फूड बनाम स्वस्थ खाद्य पदार्थ पर नुक्कड़ नाटक किया। इसके साथ ही स्वस्थ जीवन और सुंदर भविष्य पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया। इसके बाद स्वास्थ्य जागरूकता पर नारा लेखन और पोस्टिंग मेकिंग प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। वाराणसी से धनेश्वर साहनी की रिपोर्ट। जो महाकुंभ में स्टैम्पेड हुआ है उसमें जितनी भी हानि हुई है मृतक परिवारों के लिए, उनको हम अपने मौन सभा के द्वारा अपने भावों को पहुंचाना चाहते हैं। तो हम सभी मौन सभा रखने जा रहे हैं 2 मिनट। आप सभी को आज हमारे महिला पीजी कॉलेज की छात्राएं एनएसएस यूनिट ए के अंतर्गत तृतीय दिवसीय कैंप के अंतर्गत आज प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसका विषय है हेल्थ एंड फिटनेस। इसके अंतर्गत आज हम 3 अलग अलग प्रोग्राम करने वाले हैं, जिसमें पहला प्रोग्राम होगा नुक्कड़ नाटक, फिर होगा भाषण या स्पीच, उसके बाद कविताएं होंगी। तो सबसे पहले इसके अंतर्गत हम इंट्रोडक्शन मिलेगा, अच्छी फंक्शनिंग देखने को मिलेगी। तो आइए देखते हैं और जानते हैं हेल्थ एंड फिटनेस का महत्व हमारे जीवन में। राजू चल क्रिकेट खेलने चल। क्या क्रिकेट? दौड़ना भागना ना बाबा ना, मुझसे ना हुआ। मुझे तो सिर्फ चिप्स और अपना कोल्ड ड्रिंक चाहिए। राजू तू तो बहुत आलसी जैसे रहता है, थोड़ा एक्टिव रहा कर। अरे भाई मेहनत करने से क्या होगा, मजे से खाओ पियो और ऐश करो। क्या मतलब है सब करने का। चलो तुम लोग जाओ, मुझे आराम करना है, मुझे अपना चिप्स और टीवी चाहिए। जाओ तुम लोग। अच्छा ठीक है। अरे राजू क्या हुआ तुझे? दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर के पास चल। अरे राजू तुम्हारी हालत तो बहुत खराब है। अरे तुम्हारी डाइट और तुम तो एक्सरसाइज भी नहीं करते। परिचय दीजिए अपना। जी, मैं आर्य महिला पीजी कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा योजना की यूनिट डी की कार्यक्रम अधिकारी हूँ। किस तरह का यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है? यहाँ पर 7 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है एनएसएस का। ये आज हमारे एनएसएस के शिविर का ये तीसरा दिन है। क्या क्या बताया जा रहा है लोगों को? यहाँ पर अलग अलग दिन पर अलग अलग विषय हो रहा है। जैसे पहले हुआ था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरे दिन का हम लोगों का एनवायरनमेंट था, आज हम लोगों का है मेंटल हेल्थ एंड फिटनेस। इस तरह के कार्यक्रम करने का क्या उद्देश्य है? इस तरह के कार्यक्रम करने का उद्देश्य है कि लोगों को जागरूक करना। यहाँ पर जो मलिन बस्ती है वहाँ पर हम लोग घर घर में जाकर जो और मतलब लोग हैं उनको हम लोग जागरूक करते हैं कि टीवी के विषय में और इस तरह के जितने आजकल बहुत तरह की समस्याएं हैं उनके विषय में लोगों को जागरूक करना। आर्य महिला पीजी कॉलेज की तरफ से ये लगाया गया है। क्या कॉलेज की तरफ से भी कोई मुख्य अतिथि के रूप में या कोई वरिष्ठ? नहीं, हम लोग जो खुद ही प्रोफेसर हैं और यहाँ पर हम लोग रोज़ नए नए लोगों को बुलाते हैं, जैसे कि अपने अपने क्षेत्र में जिन्होंने नया मुकाम हासिल किया है। कल हमारे यहाँ आज जैसे कि योग प्रशिक्षिका आई थी,
उन्होंने हम एक कार्यशाला लगाया जिसमें यूनिट ए और बी की छात्राओं को उन्होंने योग करना सिखाया कि उसके द्वारा हम मेंटल हेल्थ को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और कल हमारे यहाँ एक ब्यूटी पार्लर की संचालिका आई थी, बहुत बड़े ब्यूटी पार्लर की, और उसके बाद आगे भी ऐसे ऐसे अलग अलग क्षेत्रों से जिन्होंने ऊंचे मुकाम को हासिल किया हम लोग वहाँ पर प्रस्तुत करेंगे कि वो आए, हमारे बच्चों को प्रोत्साहित करें कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब से ही हम लोग कुछ ऊंचे पद पर नहीं जाते, एक छोटे छोटे कुछ अर्निंग के द्वारा भी हम लोग एक ऊंचे व्यवसाय को स्थापित कर सकते हैं। जी, परिचय दीजिए। मैं शिवा, नमस्कार। हम आर्य महिला पीजी कॉलेज से एनएसएस यूनिट डी के यहाँ पे छात्राएं हैं, स्वयं सेविकाएं हैं। आप लोग 7 दिन का यहाँ पे कार्यशाला आयोजित की है। क्या मुख्य उद्देश्य है इस कार्यशाला का? इस मुख्य उद्देश्य है कि हमारा जितना भी 7 दिवसीय जो कैंप लग रहा है, हर एक दिन हर एक अलग अलग टॉपिक पे, और ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में काफ़ी ज़रूरी है लोगों को इसके बारे में पता होना, क्योंकि हमारी सोसाइटी में सब कुछ होता है लेकिन आपको जब तक उसके बारे में जागरूक नहीं, आपको एजुकेशन नहीं है, तब तक आप वो चीज़ें कर नहीं सकते। तो जो बेसिक चीज़ें हैं लोगों के लाइफस्टाइल की, उन सब चीज़ों पर लोगों को जागरूक करने के लिए हम एक एक दिन एक एक चीज़ों पर, एक एक विषय पर यहाँ पर कैंप कर रहे हैं। विषय क्या रहे आपके? हमारे अभी तक के मुख्य विषय सबसे पहला साइबर क्राइम रहा है। उसके बाद हमारा रहा है हाइजीन एंड सैनिटेशन, क्योंकि यहाँ मलिन बस्ती है। यहाँ पे बनकटी हनुमान मंदिर के सामने हम ये सब कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो मलिन बस्ती, हम उनके वहाँ पे जा कर के देख रहे हैं कि यहाँ पे लोगों के पास हाइजीन और सैनिटेशन का काफ़ी, उन्हें अनएजुकेटेड, उतना नॉलेज नहीं है उनके पास, वो इतना जागरूक नहीं है। तो उस पर हम कर रहे हैं। फिर हम यहाँ पर लोगों को मेंटल हेल्थ एंड फिटनेस के बारे में बता रहे हैं, योग के बारे में बता रहे हैं, अलग अलग योग। और फिर उसके बाद हम ये भी बता रहे हैं कि कैसे एजुकेशन जो है, आजकल हर इंसान बिलो पॉवर्टी लाइन पे जा रहा है, जैसे बजट आ रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। तो उसमें आप कैसे, आप ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ो, आप बहुत बड़े स्कॉलर बनो तभी आप जा कर के कुछ कर सकते हो समाज में, ऐसा नहीं है। छोटी चीज़ों से भी आप उठ सकते हो, बढ़ सकते हो। जैसे कल हमने एक बहुत बड़ी मेकअप आर्टिस्ट को बुलाया था, जो कि बहुत बड़े सेलेब्स का और बहुत लोगों का, उन्होंने बहुत ज़ीरो से स्टार्टअप किया अपना, और आज बहुत ज़्यादा रिनाउंडेड और बहुत नोन मेकअप आर्टिस्ट हैं। तो उन्होंने हम लोगों के बीच में आकर के, यहाँ पे जितने लोग थे उन सभी के बीच में आकर के बताया कि कैसे, क्या मतलब उन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट किया, कितने स्ट्रगल किए, कैसे सोसाइटी बोलती है। फिर आज हमने मेंटल हेल्थ एंड फिटनेस पे बात रखी है। मेंटल हेल्थ एंड फिटनेस बहुत ज़रूरी है, हमारे मानसिक स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से बच्चे डिप्रेशन में हो के सुसाइड कर ले रहे हैं, क्या उसके लिए भी आपकी कार्यशाला है और क्या समझाएंगे उन्हें? बिल्कुल, आजकल के बच्चे जो डिप्रेशन में जा रहे हैं, एंजाइटी अटैक्स आ रहे हैं, पैनिक अटैक हो रहे हैं, सुसाइड कर दे रहे हैं, ये मैं कहूँगी कि ये एक इंडिविजुअल प्रोसेस तो बिल्कुल नहीं है, ये पूरी सोसाइटी का एक प्रोसेस है। ये सोसाइटी इसके पीछे बहुत मुख्य कारण है। क्योंकि जो भी कर रहा है उसको पता है कि इसका अंजाम क्या होगा, उसे अंजाम पता होते हुए भी वो ये कार्य क्यों कर रहा है। तो वो इंडिविजुअल नहीं है, ये पूरी सोसाइटी की देन है, पहली बात। दूसरी बात, बच्चों को आजकल यहाँ कई तरीके से मैं बोलूँगी कि बच्चे जब दुनिया में आते हैं तो सर्वप्रथम उनका जो सोशलाइजेशन होता है उनके माँ बाप करते हैं, उनका परिवार करता है। तो बहुत हद तक ये परिवार की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को बताएं कि कैसे उनको रहना है, कैसे रहन सहन। क्योंकि आजकल के बच्चे, जैसे कि हमारे जनरेशन के बच्चे, एक वर्ड है ना जेनजी, प्रो जेनजी, फिर उसके बाद सिग्मा, अल्फ़ा, गामा काइंड ऑफ जेनजी है। तो इन लोगों में एंजाइटी, पैनिक अटैक बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि मास मीडिया जो है और जितने बहुत मेटेरियलिस्टिक होते जा रहे हैं लोग। अपनी जो मिलनसार ज़िंदगी होती है, जो सोशल एक होता है ना काइंड ऑफ, समाज से बहुत ज़्यादा मिल करके रहो, वो छोड़ करके लोग मेटेरियलिस्टिक होते जा रहे हैं, लोग डिजिटल होते जा रहे हैं, जिस वजह से उनके दिमाग पे अब लोगों के अंदर ना बात, मतलब समाज में इतना ज़्यादा मिलनसार नहीं, परिवार में एक साथ हो करके भी वो नहीं करता। आप लोग क्या मोटिवेशन कर रहे हैं? उसके लिए हम यही मोटिवेशन कर रहे हैं कि जैसे आपको अपने अगर मानसिक स्थिति सुधारनी है और जैसे अपने मेंटल व हेल्थ को और अच्छे से करना है, तो इसके पीछे बहुत सारी रणनीतियाँ जिससे आप कर सकते हैं, इसे और बेहतर बना सकते हैं। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया इफ़ेक्ट कर रहा है? जी बिल्कुल इफ़ेक्ट कर रहा है, क्योंकि बच्चों को अभी इसके बारे में नॉलेज नहीं है। वो कूल बनने के चक्कर में, वो अपने आप को जेनजी बनाने के चक्कर में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के चक्कर में वो नॉलेज को लैक कर रहे हैं, जिस वजह से उन्हें ये जाकर के प्रॉब्लम हो रही है। क्या संदेश देना चाहती हैं आप अपने जनरेशन के? जी बिल्कुल, मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि बच्चों और हमारे जितने भी साथी, संगी साथी हैं, उन्हें हम यही बोलना चाहेंगे कि प्लीज़
थोड़ा मेटलिस्टिक चीज़ों को भी साइड करिए, मोबाइल से साइड करिए, अपने दोस्तों से, अपने परिवार वालों से बात करिए, अच्छे डाइट को लीजिए, पर्याप्त नींद लीजिए। ऐसा नहीं कि रील्स देखने के चक्कर में आप नींद भूल जा रहे हो। और एक्सरसाइज करो, योगा करो। जिम में ही नहीं है, जिम में आप एक्सरसाइज करो वही ज़रूरी नहीं, आपको योग भी करो। योग हमारा बहुत है, मेंटल हेल्थ को और अच्छा बनाता है।